राधे जय श्री कृष्ण दोस्तों, किशोरी क्रिएशन से मैं सपना शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, कीड़ा नगरी की कहानी सुनने से जो है घर में धन के भंडार बढ़ते, निसंतान दंपतियों की संतान होती है और श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा से जो है घर के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। और यह कहानी हर मनुष्य को जो है रोजाना अवश्य सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं कहानी। एक गांव में जो है एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई के जो दो पुत्र थे। बुढ़िया माई के दोनों पुत्रों का विवाह हो गया था। सभी जो है बड़े प्रेम पूर्वक रह रहे थे। उस गांव में जो है श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। तो एक दिन बेटे ने माँ से कहा कि माँ, गांव में जो है श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है, आप जाकर के कथा सुन लिया करो। तो माँ ने कहा, बेटा आज नहीं, मैं कल जाऊंगी। अब बेटे ने दूसरे दिन भी माँ से कहा। बुढ़िया माई ने जो है दूसरे दिन भी टाल दिया और वह घर के कामों में ही लगी रहती। इस तरीके से बुढ़िया माई ने जो है 6 दिन निकाल दिए। तब बेटा ने बोला, माँ केवल एक दिन की भागवत शेष रह रही है, कल तो कम से कम चली जा। अब 7वें दिन भी जो है बुढ़िया माई काम में ही लगी रही, पर अचानक उसने देखा, उसको याद आया कि उसका बेटा उससे नाराज होएगा, तो वह उठ करके भागवत के लिए चल दी। वहाँ पहुँचते पहुँचते भागवत कथा जो है समाप्त हो चुकी थी। बुढ़िया माई जा रही थी तो रास्ते में उसे विष्णु भगवान एक सन्यासी का रूप धारण करके मिले। 7वें दिन जो है बुढ़िया माई को याद आया कि उसका बेटा कह के गया और आज का आखिरी दिन है। तो बुढ़िया माई जो है थोड़ी देर बाद में उठ करके चल दी। अब वह रास्ते में जा रही थी तो उसे विष्णु भगवान एक सन्यासी का रूप रखकर मिले और उससे बोलिए, बुढ़िया माई तुम कहाँ जा रही हो? तो बुढ़िया माई बोली, मैं भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। उस सन्यासी रूपे विष्णु भगवान बोले कि बुढ़िया माई, भागवत तो समाप्त हो गई है, तुम माँ जा कर के क्या करोगी? तब बुढ़िया बोले, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, तो कम से कम उनके दर्शन तो कर लूँगी। अब विष्णु भगवान जो है उससे बोले, बुढ़िया माई अगर तुम वहाँ जाओगी तो वहाँ से क्या लेकर के आओगी? तब बुढ़िया माई बोली, मैं माँ से जा कर के गेती ले आऊँगी। तो भगवान विष्णु बोले, ये माई वहाँ जाकर क्या करोगी? मैं तुम्हें सोने की देता हूँ, तो मेरे से ले जाओ। अब बुढ़िया माई ने विष्णु भगवान से सोने की ईंट ली और वे घर को चल दी। अब सन्यासी के वेशधारी विष्णु भगवान जो है अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने घर आकर के देखा। अब बुढ़िया माई ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं मेरे घर पर जाकर के बेटों को सोने की ईंट दिखाऊंगी और कहूंगी कि मैं भागवत कथा सुनने गई थी, वहाँ से लाई हूँ, तो उनको विश्वास नहीं होगा। तो बुढ़िया माई ने जो है सोने की ईंट को लेकर के घर के दरवाजे पर पहुँच करके और उस ईंट को गाड़ दिया। अब बुढ़िया माई जो घर के काम करती रहती और हर थोड़ी थोड़ी देर में उस ईंट की तरफ देखती रहती, कहीं उसे कोई उखाड़ करके नहीं ले जाए। अब एक दिन उसके बेटे ने कहा कि माँ, तुम बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर में बाहर क्या देखती हो? तब बुढ़िया माई बोली, बेटा मैं हर आने जाने वाले को देखती हूँ। अब कुछ समय बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई और यमराज के दूत बुढ़िया माई को पकड़ करके ले जा करके धर्मराज के सामने ले गए। अब उस समय जो है धर्मराज ने बुढ़िया माई को देख करके, उसके कर्मों को देखकर उसे कुतिया की योनि दी। अब कुतिया की योनि पाकर जो है बुढ़िया माई के घर के बाहर एक पेड़ था, उसी पेड़ के नीचे बुढ़िया माई बैठी रहती। अब एक दिन बहू अपने पति से बोली, देखो ये कुतिया जो है रोजाना यहीं पर बैठी रहती है, कहीं ऐसा ना हो ये हमारे बच्चों को काट ले। अब उन्होंने जो है उस कुतिया को जो डंडे से पीटा, जिससे उस कुतिया की जो है मृत्यु हो गई। अब उसके बाद जो धर्मराज ने बुढ़िया माई को कुतिया से के बाद में सर्प की योनि में डाल दिया। अब बुढ़िया माई जो है सर्प की योनि में घर के आंगन में घूमने लगी। तो एक दिन बहुओं ने उसे देखा। तब बहुआ बोली, कहीं ये हमारे बच्चों को या हमें डस ना ले। अब बेटों ने सर्प के रूप में बनी हुई बुढ़िया माई को भी मार डाला। बेटों ने जो है सर्प के रूप में बनी उस बुढ़िया माई को मार डाला। फिर बुढ़िया माई जो है कुछ मरने के बाद में फिर धर्मराज के सामने गई। धर्मराज ने बुढ़िया माई से कहा कि तेरा मन तो इस ईंट में था, अब तू चींटी की योनि में जा। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कीड़ी बना दिया। बुढ़िया माई जो है कीड़ी बन के घर के अंदर रहने लगी। अब घर के आंगन में चींटी बन के रहने लगी तो घर में बहुत सारी चींटियां हो गई और पूरा घर जो है खोखला हो गया। बावी जम गई, उसे कीड़ा नगरी कहा जाने लगा। अब पूरे घर में कीड़ी यानी चींटी चींटी हो गई और घर वाले परेशान हो गए। अब एक दिन विष्णु भगवान जो है सन्यासी का रूप धारण करके आए। तब दोनों बेटों ने विष्णु भगवान रूपी उस सन्यासी से कहा, हे बाबा। उन्होंने कहा कि बाबा, हमारे घर में तो कुछ भी नहीं है, हम तो कई दिनों से खाना भी नहीं बना पा रहे हैं। पर सन्यासी बाबा बोले, कुछ तो दो। तब बेटे बोले कि बाबा, इस कीड़ा से बचने का कुछ उपाय बताओ, हम बहुत परेशान हैं, जिससे इस पीड़ा से हमें मुक्ति मिले। तब सन्यासी रूप विष्णु भगवान ने कहा कि इस गड्ढे को खोदो। अब दोनों बेटों ने मिलकर के गड्ढा खोदा तो उसमें से सोने की एक ईंट निकली।
सन्यासी रूपी विष्णु भगवानों ने बेटों से कहा कि इस ईंट को लेकर के तुम अपनी माँ के निमित्त जो है दान पुण्य करो। अब दोनों पुत्रों ने माँ के निमित्त दान करने के बजाय ईंट को आपस में बांट लिया और सन्यासी बाबा भी वहाँ से चले गए। अब बच्चे जो है आपस में ईंट का धन आपस में बांट चुके थे, तो आप क्या एक दूसरे से कहते कि तू दान कर, तू दान कर। इतने में जो है वहाँ पर सन्यासी बाबा आए और बुढ़िया माई के दोनों पुत्र जो है आपस में धन बांट करके बैठ गए थे, इसलिए वहाँ से कीड़ा नगरी खत्म नहीं हुई। अब सन्यासी बाबा ने आकर के उन दोनों बच्चों से फिर भिक्षा मांगी, तो उन बच्चों ने फिर कहा कि बाबा हमारे घर में तो समस्या वैसी की वैसी है, इसका कोई समाधान नहीं निकला है। तब सन्यासी बाबा दोनों पुत्रों से बोले, तुमने अपनी माँ के नाम से कुछ किया था क्या? तो वो दोनों पुत्र बोले, नहीं हमने तो कुछ भी नहीं किया। तब सन्यासी बाबा बोले, जो ईंट के टुकड़े तुम्हारे पास है उनको लेकर के आए, देखे कितना सोना बचा है। अब सन्यासी बाबा ने दोनों पुत्रों से कहा कि ये बची हुई ईंट का जो टुकड़ा है, इससे तुम गांव में धर्मशाला बनवाओ, जगह जगह प्याऊ लगवाओ और भूखों को भोजन कराओ। कीड़ियों यानी चींटियों के निमित्त जो आटा भून करके उसमें शक्कर मिला करके इन चींटियों के निमित्त डालो। कीड़ियों को जो है उनके निमित्त रोज जो आटा शक्कर डालते हैं, उनके घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, कभी खाली नहीं होते। अपने संतानों को संतान और पुत्र के रूप में संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति होती है। बेरोजगारों की नौकरी लगती है और उनके हर कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। अब बुढ़िया माई के दोनों पुत्रों ने जो है सन्यासी बाबा ने कहा था वैसा ही किया। अब पुत्रों के उपाय करते ही जो है कीड़ा नगरी शांत हो गई, भगवान विष्णु जो है अंतर्ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को जो है मोक्ष प्राप्त हुआ, क्योंकि बच्चों ने जो है बुढ़िया माई के निमित्त दान पुण्य भी किया उस ईंट से। जो लोग कीड़ा नगरी की कहानी रोजाना सुनते हैं, तो उनके घर में जो है भगवान विष्णु की कृपा से हमेशा धन के भंडार भरेंगे। दोस्तों, कथा अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, पास ही में बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।